मधु जी नमस्ते। नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। मधु जी, हम आज विचार कर रहे हैं, ये जो कोरोना की बीमारी बहुत भयंकर आ गई है। चीन में ऐसी स्थिति है कि 8-8 दिन तक जो साव यानी जलाने के लिए व्यवस्था नहीं है। जो शमशान घाट है वहाँ पर मतलब सरकार बेबस हो गई है। जैसे ही मतलब जो कभी भारत में ऐसी स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति फिर क्या हो गई है। तो पूरा विश्व इस बात से चिंतित है। तो हमें समय रहते हुए इस बीमारी पर नियंत्रण करना चाहिए। जी। तो ये कोरोना की बीमारी जो है, इसका जो उपचार है, यही रोग है। ये रोग होता है ना, ये रोग वायु में आता है। जी। यानी संक्रमण जिसे कहते हैं, ये वायु में वायरस घूमता है। जी। पैदा होने पे तो अनेकों संशय हैं कि भाई कैसे पैदा होता है, किसी व्यक्ति ने किया या क्या हुआ, लेकिन पैदा हो जाने के बाद में ये वायु में आता है। जी। और वायु के माध्यम से ही ये फिर नाक के रास्ते फिर आदमी के पेट तो में। इसको तो आर्य जी ये है कि वायु के हिसाब से जैसे बीमारी जो है ये कोरोना की जो आ रही है, जी तो इसको अगर वायु से ही ख़त्म करी जाए तो? हाँ, ये वायु से ही खत्म की जा सकती जी। है संसार से। जो यदि नष्ट करना है इसका, उसको जी। नष्ट करना है, जी। तो ये संसार से वायु से ही खत्म हो सकती है। कि जो जहाँ चीज़ है, जहाँ छुपी बैठी है, अब ये मान लिया गोली से तो मारा नहीं जा सकता वायरस, ना परमाणु बम से मारा जा सकता। और जिनके लिए परमाणु बम चलाए मारे वो ही नहीं रहने के। तो ये और किसी तरह ना लाठी से मारा जा सकता, ना तलवार से मारा जा सकता। लेकिन जो जैसा शत्रु है, जहाँ छुपा बैठा, वैसे ही हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब जो सरकारें विधान कर रही हैं, डॉक्टर जो कर रहे हैं, जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन लगानी ठीक है। वैक्सीन लगाने से मतलब एक शरीर में रोग रोधक शक्ति, यानी शरीर में एक मित्र सेना होती है। हमारे शरीर में ही रोगों से लड़ने की एक सेना होती है। और जब उस सेना को पता लग जाता है कोई दुश्मन क्या अटैक कर रहा, तो उसी तरह के हथियार लड़ने को तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही जो वैक्सीन दी जाती है, या में वो बीमारी छोड़ी जाती है शरीर में। वैक्सीन जो लगती है, हाँ, उससे बीमारी छोड़ी जाती है। उससे वैक्सीन से बीमारी ही छोड़ी जाती जो है। ये बताते हैं कि वैक्सीन झेल लेते हैं तो सही है, नहीं झेले तो ऐसा भी कुछ है इसमें? हाँ, वो ऐसा ही तो है। जो वैक्सीन है, जी। यानी वो उसी प्रकार के फिर बीमारी के लक्षण बनते हैं उसमें। जी। तो जिससे शरीर मतलब वो तो पता नहीं, एकदम आवे दुश्मन की सेना, हजारों आ जाए मारने के लिए, और हजारों से एक आदमी कैसे लड़े या 10-100 आदमी कैसे लड़ेंगे। लेकिन 100 आदमी से 5 आदमी लड़ने को भेज दो, तो वो जो 100 आदमी पहुंचने मार लेंगे, लेकिन उन्हें यूँ पता लग जाएगी कि ये 5 आते कैसे हैं, क्या हथियार है इन पर। तो ऐसे ही वैक्सीन जो लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जाती है कि शरीर में वो बीमारी छोड़ करके शरीर में वो रोग रोधक शक्ति पैदा करी है। तो हमने तो इसमें ये सुना है जी कि जो वैक्सीन लगती है, जो वायु में जो बीमारी आ रही है ये कोरोना की, ये उससे सेना जो होती है, सेना इकट्ठी करी जाती है शरीर के अंदर लड़ने के लिए, जो कि कोरोना ना हो। हाँ, वही तो हुआ जो आप कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा। मतलब सेना इकट्ठी करने के लिए जब भी तो देखिए शत्रु दिख है, उसे दुश्मन आता हुआ। नहीं, वो मेरे कहने में और आपके में एक फर्क रहा है। क्या? कि वैक्सीन दे दी है, वैक्सीन एक तो ये है कि किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए, तो डॉक्टर भी नहीं पता लगाते। वैक्सीन तो सबे दी जा रही है, सबको दी जा रही है। अब शरीर में सैनों की किसको जरूरत है, किसको नहीं है, इसका भी पता नहीं है। नहीं, वो तो ऐसा है जी। अब कोई इसको रोग है या नहीं है, वो तो मतलब सब अलर्ट कर दिया गया, वो सबके लिए अलर्ट पे रख दिया गया। हाँ, सबके शरीर अलर्ट पे कर दिए। हाँ। अब एक तो ये कि वो रोग रोधक शक्ति इसमें बढ़ा दी। अब वो ऐसा भी होता है कि जिनकी शक्ति शरीर की इतनी कमजोर होती है, वो वहाँ से भी नहीं लड़ पाते हैं। कितने ही ऐसी भी दुर्घटना होगी कि वो वैक्सीन लगने से लगी और मृत्यु होगी, जी हाँ, ऐसा हुआ है। उससे भी नहीं लड़ पाएगी। और
ऐसा भी होता है कि जो ये वैक्सीन है ना, कितने जरूरी नहीं है जिन व्यक्ति के वैक्सीन नहीं लगी है, तो यह सृष्टि के माध्यम से परमात्मा ने वैक्सीन वैसे भी लगा दी है। जन आपके हमारे कितनी बेर कोरोना आके चला गया है, तो शरीर में वो रोग रोधक शक्ति परमात्मा बनाता है, बढ़ाता है। और आपका है तो कैसे पता चलेगा ऐसे? नहीं, अब वो लक्षण आते हैं, वो थोड़े अच्छा। बहुत आए, जैसे कभी खांसी में, जुकाम में, ये ऐसा ही तो है। जी अब वो जिस पे ज्यादा कर लेता उसको मृत्यु तक भी ले जाता, जहाँ थोड़ा शरीर में जो इम्यूनिटी पावर कहते हैं, यानी रोग रोधक शक्ति जो कहते हैं, उसको रोक लेती है। तो एक तो तरीका यह है कि भाई जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन लगवा ली, तो वैक्सीन की भी गुणवत्ता से नकारा नहीं जा सकता। जैसे पहले माता का रोग था, और माता का रोग लगने से पोलियो था, ये सब नष्ट कर दिए ये वैक्सीन होने से किए। जो पहले माता को चेचक दुनिया में मरते थे, उसको अपाज हो जाते थे, तो ये सब देखो ना, 2 बूंद पिलाई, तो वो ऐसे ही ये भी उपयोगी चीज है। एक, यदि शरीर ही कमजोर है और शरीर योगा यदि करें, प्राणायाम आदमी करे, योगाभ्यास करे, तो शरीर में वो रोग रोधक शक्ति आ जाती है कि ये बीमारी कुछ कर नहीं पाती। सर्दी, मच्छर, मतलब खाते तो सबके हैं, ऐसा नहीं है कि जो मच्छर जिनके डेंगू हो जाता है उनको ही खाते हैं, ऐसे इनको भी खाते हैं जिनके मच्छर खा लेते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। मलेरिया का मच्छर खा लेता, हो नहीं पाता है। लेकिन जिनके कमजोर शरीर होते हैं, तो उसके लिए क्या है, उनको योगाभ्यास करना चाहिए, उनको योगाभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। योगा और अभ्यास ये कितनी देर करना चाहिए? योगाभ्यास अपने शरीर के सामर्थ्य से करना चाहिए। जैसे यदि योगाभ्यास करें, अब आज भी हम 2 घंटा कर पाएंगे जी, नहीं वो अपनी शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से है। हम कितनी देर प्राणायाम, ध्यान, ये सब कर सकते हैं, ये विषय अलग है, और आसन विषय अलग है। नहीं, समय कोई अगर ये पता समय की करना कोई चाहे बाध्यता नहीं कितना है, टाइम जरूरी है? समय की कोई बाध्यता नहीं है। 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, जितनी देर ज़्यादा कर सकते हैं शरीर के हिसाब से। कुछ तो ऐसे हैं जो कम करेंगे तो उनको लाभ नहीं होगा, जिनकी ज़्यादा स्थिति बढ़ा रही है। कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा कर लेंगे तो बीमारी हो जाएगी, उसने गैला गैले एकदम करेंगे, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है। तो वो योग समय करना चाहिए। और एक जो यहाँ का मूल आधार है, जो इसका, ये एक तो दवाई हमने वैक्सीन लगाई, उससे हम इस बात के लिए तैयार हुए अब भाई हम बीमारी से रक्षा हो, तैयार हो जाए लड़ने के लिए। एक हमने जो योगा किया, उससे क्या शक्ति आई, और शरीर में ही वो शक्ति बढ़ गई। वैक्सीन नहीं, क्यों, वैक्सीन जहाँ एक और फायदा देगी, वो नुकसान भी कुछ जरूर करेगी। जैसे हम बीमार होने पे दवा लेते हैं, तो उस बीमारी को तो ठीक करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ दूसरे उसको साइड इफेक्ट नहीं होते। तो वैक्सीन वहाँ महामारी से तो हमारी रक्षा करेगी, लेकिन उससे तो नहीं नकारा जा सकता शरीर पर कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब इस बात को सुन के सुनो आर्य जी, अब ये बात सुन के कितने के दिमाग में ये बात जाएगी कि कोई बात नहीं, मरने से तो बच गए, कोरोना से तो बच गए। मरने से बचने ठीक है, उनके लिए ठीक है। मतलब एक तो हमारा पूरा हाथ कट रहा हो, और एक हमारा नाखून कट रहा हो, तो नाखून कटे तो कोई बात नहीं, नाखून कट जाए तो कोई बात नहीं, हाथ नहीं कटना चाहिए। जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर उसके क्या रहेगा। तो इसलिए तो वैक्सीन ले लेनी चाहिए। लेकिन जो योगा और बिल्कुल नियमित उनका भोजन अच्छा है, नियमित फलाहार लेते हैं, सलाद लेते हैं, उनका भोजन बढ़िया है, आहार व्यवहार बढ़िया है, दिनचर्या बढ़िया है, और उनका ब्रह्मचर्य बढ़िया है, तो उन्होंने वो उसके लिए परमात्मा ने वैसी शरीर ही तैयार कर दिया उम्र बढ़ा के, वो रोग उस पर प्रभावी हो नहीं सकते। अब एक तीसरी अवस्था बनती है। 2 अवस्थाएं। एक अवस्था क्या है कि शरीर में हमने वैक्सीन ली और शरीर में रोग रोधक शक्ति पैदा करी, जिसकी कुछ कीमत भी देनी पड़ेगी शरीर को। लाभ तो होगा, लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। एक दूसरी हमारे पास में शक्ति आई, हमने योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया, अपनी डाइटिंग ठीक की, हमने सलाद खाई। जैसे दोपहर तक हमको जिक्के यदि 4 कलर के फल खा लें और 4 कलर की हम सलाद खा लें दोपहर को भोजन खाने से पहले, माने जितना हमें वजन है
मालिक मुंह में 1 कुंटल वजन है तो मुझे 1 किलो छिलका रहित, छिलका तार देने के बाद में 4 रंगों के फल चाहिए कम से कम, रंग भी अलग हो। यदि मैं ऐसे खाता हूँ और ऐसी जब मैं भोजन करूँ दोपहर को तो मुझे 500 ग्राम सलाद चाहिए 4 रंगों की, और शाम को फिर 7 बजे 4 रंगों की, उसके बाद खाना खाऊं। जो ऐसे व्यक्ति करे, शरीर में कितना भी भयंकर रोग है, कोई भी, किसी के वीपी भी है, शुगर भी है, जिन शुगर का परहेज बताते हैं, कैंसर भी है, इन सबको नष्ट कर देता ये भोजन। परमात्मा ने ये सब व्यवस्था हमारे लिए बनाई है, हमने करते नहीं है। तो जो व्यक्ति योगा करे, ये भोजन करे, शरीर में कैसे भयंकर रोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। नहीं, आपने स्कूल में प्रिंसिपल हैं, गाजियाबाद से आती हैं, आपने उनसे कहा होगा उनके लीवर में दिक्कत है, उनके हस्बैंड है, तो अब वो सलाद और फल लेते हैं, तो उनसे कुछ आराम हुआ है? ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कल वो बहुत अच्छा बता रही थी, धन्यवाद कर रही थी। और वो बीमार भी तो इसलिए हुए, लंबे होने के लिए दवा खाई उन्होंने। जी जी। जो अभी वो वैक्सीन वाली बात आ गई, उन्होंने लंबाई बढ़ाने के लिए दवा खाई, उनसे अपना शरीर डेड कर लिया, लीवर बेकार कर लिया। चलो लंबाई की दवाई खाएंगे तो अब ये है कि बीमार ठीक होगा, होने लेकिन के लिए फल और सलाद खा रहे हो। अब वो फल सलाद खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो एक तो ये अवस्था होगी, हम शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करें। और कोई भी बीमारी, देखो एक और मैं बात खास आपको बात बताऊंगा, आप जैसे डॉक्टर के पास जाइए, शुगर है, कैंसर है, वीपी है, मतलब इलाज क्या होगा, एक बार दवा शुरू हो गई और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डॉक्टर के पास में जाने के बाद में दवा छोड़ देता हो। मतलब ठीक नहीं, हम कहेंगे आराम तो बताएगा, वो तो लग गई, फिर आराम बताएगा, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसी अस्पताल नहीं जो यूँ कह दे मैंने ठीक कर दिया तो दवा मत खाना। नहीं है, उसको जिंदगी भर वीपी की खानी है, हृदय का रोग लगा तो जिंदगी भर वो खानी है, शुगर की है तो वो लानी। लेकिन योग ऐसा है, योग ऐसा है, आप देखेंगे 1000 व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बनता है उसे दे दीजिए, और 1000 व्यक्ति बाबा रामदेव दे दिए मरीज। बाबा रामदेव के मरीज जल्दी सही कर देंगे। मरीजों में ऐसे हो जाएंगे जिनकी दवा छूट जाएंगी, और अस्पताल में जाने वाले एक भी व्यक्ति की दवा नहीं छूटेगी। तो योग के अंदर वो कीमत है, तो हमको योग अपनाना चाहिए, योग करना चाहिए, वो भोजन अपना ऐसा रखना चाहिए। एक जो मूल हम बात बताना चाह रहे हैं मधु जी, अब इससे तो हमने शरीर पे रक्षा करी जी। अब जिनके वैक्सीन लगी उनके लाभ हो गया, या जिन्होंने वो कर ली, लेकिन ये वायु रोग तो नहीं मारागा, हमने ये सुरक्षा की, उस पर अटैक नहीं किया जी। जो दुश्मन है, जो बीमारी है, जो रोग है, ये दोनों क्या हैं, वो हमें मारना आएगा और हम अपना हथियार बनाएंगे, उससे लड़ेंगे। जब अपने शरीर की रक्षा करेंगे, या तो वैक्सीन से करेंगे, और या हम डाइटिंग से करेंगे, सलाद आदि से, या योगा से करेंगे। लेकिन हमने उसमें तो वार नहीं किया, शत्रु तो बढ़ता रहेगा। अब जो उसको नष्ट करने वाला है वो है यज्ञ। यज्ञ जो है ये तो हमारी सुरक्षा करेंगे, ये उस बीमारी को ही नष्ट करेगा। वैक्सीन वातावरण में जाकर नहीं नष्ट कर सकता। हमारा योग, हम योग कर रहे हैं तो हमारा योग वायु के बीमारी को थोड़ी नष्ट कर देगा। हमारी सलाद हमारा वो बीमारी को वातावरण में थोड़ी नष्ट कर देगा। यदि वातावरण में बीमारी नष्ट करनी है, इस विश्व को, मैं कह रहा हूं पूरा विश्व एक ही दिन यदि यज्ञ कर दे तो ये दुनिया से वायरस नष्ट हो सकता है एकदम। वो चारों तरफ जो वायु में फैल जाएगी, ये बीमारी वायु में फैली है, और यज्ञ के अंदर ये सामर्थ्य है कि ये उन रोगाणुओं को मार देती है। नहीं तो परीक्षण करके देखे, रोज परीक्षण हुए, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। पहले तो वैज्ञानिक इसे नहीं मानते थे, अब ये वैज्ञानिकों ने माना है कि जो व्यक्ति सुबह यज्ञ के स्पर्श में रहेगा, 12 घंटा तक कोई भी इतनी बढ़िया वैक्सीन उसको लगी और कोरोना नाम की चीज फटक नहीं सकती जी। और फिर शाम के टाइम कर लीजिए, फिर आपको मतलब एक वो वैक्सीन एक कवच बन गया। और यहाँ तक भी देखा गया, जो परीक्षण किया अभी लखनऊ में, आम की लकड़ियों पर गिलोय को जला करके चीनी को जलाया गया, और
अनेक पदार्थ जलाए गए। उन्होंने जलाने के बाद में पाया गया कि महीनों तक भी उस स्थान में उतने रोगाणु नहीं आए जितने बाहर थे। जी। मतलब 24 घंटा के लिए तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। 12 घंटा को तो नाम मात्र के नहीं रहे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हुए, लेकिन बाहर के वातावरण से महीनों तक रहे। तो ये मैं इस विषय पर ये अनुरोध सबसे करना चाहूँगा कि भाई मैं ये नहीं मना कर रहा भाई तू वैक्सीन मत लगवाओ, ना मैं ये मना कर रहा तुम योगा मत करो, सब करो, लेकिन उससे मान लिया वैक्सीन किसी को नुकसानदायी हो सकती है। आप जो नहीं, एक और है जी कि वैक्सीन लगवाई तो एक आपा हो गया, मतलब अपना अपना हो गया। हाँ और एक अपना अपना होगा, खाली बचाव। अब अपना अपना करके एक एक दो दो रह भी गए तो दुनिया सारी खत्म होने पे जा रही है। तो इसका मेन इलाज क्या है? हाँ ये करा जाए, वैक्सीन की तरफ को ना दौड़ लगाए, इधर को ज़्यादा चलें तो ज़्यादा अच्छा है। हम वो जो लगवा रहे हैं हाँ जी। आप देखो वैक्सीन के बारे में हम बता आपको कितना भयंकर रोग था पीछे, और सब जगह प्रतिबंध था, और हमारी डेयरी जी। एक दिन को बंद नहीं हुई हाँ जी। दिल्ली में, नहीं। और हमारे दौर में रोज हजारों व्यक्ति आया करते थे जो पूरी दिल्ली लॉक कर दी थी, लिखने नहीं देते थे। और हमारे पास में ऐसे व्यक्ति जिनका कोरोना थे, उनके घर में जा करके हमने यज्ञ किए, सामग्री बनाई, स्पेशल यज्ञ की। हर व्यक्ति हर सामग्री उसका लकड़ी की जो वो है बरूदा ये नहीं कर सकता, वो सामग्री अलग विशेष रूप से तैयार है, जैसे गिलोय है, सरसों है, नीम के पत्ता हैं, आदि आदि जो ऐसी सामग्री हैं, वो उन्हें जलाने से वो रोग नष्ट होते हैं। रोग रोधक जो बीमारी के वो औषधि हैं वो जलानी पड़ती हैं। तो हम जैसे 1 तारीख में कल यज्ञ किया था बम्बाड़ में, जी तो 3 प्लासी 6 थी, 3 थी, 6 थी जी, मैं लेके गया था। 6 थी। आप तो जब सोए हुए थे 4 बजे ही मैं काटने लग गया था। अच्छा, नहीं हमने जो देखी थी हवनकुंड पे 3 रखी थी। तो आपके हवनकुंड पे 3 आई ऐसा हो सकता है। हाँ। चलो तो 3 अब 6 सब भी के लिए लगाओ। 6 वो एक 8 अंगल की हाँ जी। मैं गिलोय काट कर ले गया था। हाँ, तो गिलोय इतनी कल तो बहुत अच्छा लगा हाँ, कि वही पिलासी लगाते थे, लेकिन पिलासी से लगोगे गिलोय लगी है। हाँ, और गिलोय के साथ में एक और था कि नीम की पत्तियां भी जली हैं। नीम की पत्ती भी थी, हाँ जी। और वो औषधि स्पेशल जी। जो सामग्री थी वो भी स्पेशल बनाई गई थी उसके लिए। तो ये यदि ये संसार भारत इस कोरोना को नष्ट करना चाहता है, कोरोना को नष्ट करना, जी, जी। देखो बीमारी से बचना चाहता है तो वैक्सीन लगवाए हाँ। और योगा करे, और बीमारी कोई नष्ट करना चाहता है फिर तो फिर है यज्ञ। यज्ञ के अंदर वो सामर्थ्य है कि इसको विश्व से यज्ञ भगा सकता है। जैसे कभी एक दिन थाली बजाई गई थी उनके प्रधानमंत्री जी के कहने से, हाँ जी। प्रधानमंत्री जी के कहने से जैसे थाली बजाई गई थी, यदि काश प्रधानमंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते, यज्ञ की विद्या के विशेषज्ञ होते, तो हवन हो जाता है। और वो अनुरोध कर देते, वो ये अनुरोध कर देते कि वही सब घी सामग्री जलाएं, जैसे समय वैक्सीन दी गई फ्री, ऐसी विशेषज्ञों से बना के बढ़िया क्वालिटी की सामग्री बनवा के वितरित कर दी जाए, और एक दिन निश्चित कर दिया जाए कोई बाद सब अपने अपने घर में यज्ञ करेंगे, इसे जलाएंगे। इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है यज्ञ का। एक और ये बीमारी हो गई है कि अब जैसे हिंदुओं से अलग मुसलमान है, वो समझते हैं हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें क्या बदबू नहीं आती, क्या उन्हें खुशबू नहीं आती, क्या वो बीमारी नहीं होती? ये सबके लिए। तो ये सबके लिए है जो बिल्कुल कट्टरपंथी हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया। ये दवा से है, ये इलाज से है, ये रोगों का नाश करता। जैसे वैक्सीन सबके लिए है, भोजन अन्न सबके लिए है, गेहूं सबके लिए है, आलू सबके लिए है, वायु सबके लिए है, ऐसे ही यज्ञ भी सबके लिए है। वो सबको लाभ करता हो। ऐसा नहीं कि मुसलमान है तो उसे नहीं करेगा, सिख है तो उसे नहीं करेगा, ईसाई है तो उसे नहीं करेगा, आर्य समाजी है तो करेगा। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है उन व्यक्तियों की जो ऐसे हैं, अब क्या बताएं, जो छली कपटी, धर्म के नाम पर पाखंड, ढोंग और बीमारी सब मतलब बांध के, यहाँ तक भी योग नहीं करेंगे जी, मुसलमान योग नहीं करेंगे। जो बतासन करना, योग करना, फिर सांस लेना बंद कर दो, कि सब हिंदू सांस लेते हैं, सारा पूरा सांस लो, उसे रोक कर देख लो, फिर वो अन्न खाते हैं, गेहूं खाते हैं, उन्हें बंद कर दो। मुसलमान भी नहीं सब एक जैसे।
हाँ, अब नहीं है, बदलता जा रहा। हाँ। लेकिन जो कट्टरपंथ है, आपने ऐसा भी देखा होगा, जब योग दिवस था तो कुछ दुष्टों ने लठ बजाना शुरू कर दिया जब वो योग कर रहे थे जी, जी। पुल पर। तो जो ऐसे कट्टरपंथी मूर्ख, वो पशु हैं ऐसे, तो ऐसे पशु हैं जिनका बुद्ध विद्या से कोई मतलब नहीं, धर्म को जानते नहीं। धर्म तो भारत ही नहीं जानता। भारत को कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष, यानी भारत का धर्म से कोई मतलब नहीं। यूं ही पता नहीं कि धर्म क्या चीज है, भला बगैर धर्म के रहा जा सकता है? हाँ, भारत को कहते हैं धर्म निरपेक्ष, यहाँ का कोई धर्म नहीं, यहाँ का कोई धर्म ही नहीं होगा। और धर्म दुनिया में ऐसा है और जो मरा हुआ मारता है, लेकिन ये धर्म नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि धर्म है फर्ज, कर्तव्य। पति का पत्नी के प्रति क्या है, पड़ोसी के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है, ये हमारे जो कर्तव्य है वो धर्म है। धर्म ये नहीं है जो हमें करना चाहिए वो हमारा धर्म है, जो हमें नहीं करना चाहिए और हम उसे करते हैं वो अधर्म है। यदि हम उसको करेंगे जो ना करने चाहिए तो हमें पाप लगेगा, और जो हम जो करना चाहिए उसे कर रहे हैं तो हमें पुण्य लगेगा। तो जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं, मैं ये कहूँगा कि जो पहले कभी यज्ञ नहीं करते वो अपने घरों में यज्ञ करें। बीमारी को भगाना चाहते हैं, इसका हम बताएंगे कि इतने दिन हो गए आज बीमारी आई, हमने अपने परिवार में किसी को वैक्सीन नहीं लगवाई है। ठीक है, हमने अपने परिवार में किसी को वैक्सीन नहीं लगवाई है, लेकिन हमारे घर में यज्ञ नित्य होता है। और हम उन के घर में भी जा करके हमने यज्ञ किए हैं। कोरोना की जब भयंकर बीमारी थी, जब रिश्तेदार नहीं जा रहे थे, कुल्ला करने वाले नहीं आ रहे थे, जब हमने उन घर में जा करके यज्ञ किए। एक बार तो हम दुजाने में गए तो एक वो भग्गी का था, बहुत हष्ट पुष्ट लड़का था एक, लेकिन सबने छोड़ दिया, कोई रोटी भी देना नहीं आता था उसको, और वो अलग बंद कर रखा था। हम जब वहाँ हमारी ट्रॉली यज्ञ की गई, हमें पता लगा कि भी ऐसे बंद कर रहा है, हम उसे लेकर के लेकर आए और हमने वो ट्रॉली पे खड़ा किया और उससे 15-20 आहुति लगवाई। और जब उसने लंबे लंबे सांस लिए और उसे एक महसूस हुआ वो उसी से ठीक होगा। बताओ, जो जब मतलब डर के तो मर रहा था, कोई समाज को धोरे नहीं जाने दे, खाने को नहीं जाने दे, कोई बराबर में नहीं, कोई पड़ोसी नहीं जावे, और जब हमने उससे ये जब कर आहुति लगवाई, मैंने कि तो ठीक है बिल्कुल, और वो तो ठीक हो गया। उसके घर के से भाई खाने को दो से ये क्या होगा, और अपने घर में यज्ञ करो। हमने घनी सारी सामग्री उनके बर्तनों में भरवा के हम जो बना रहे थे वो दे दिया, सबने घर में करवाई उनके में। तो वो फिर बाद में मिला, वो कह रहे जी मेरा तो जीवन बचा दिया आपने, मैं तो मर ही जाता। तो हम ऐसे ऐसे परिवारों में जाकर के, जहाँ ऐसी एक कुड़खेड़ा में मृत्यु हो गई थी, ठेकेदार थे, और वहाँ भी हमने उनके घर में जाकर के यज्ञ किया। जो कोरोना से दुनिया डर रही थी, नाम से डरते थे, कोई पंडित जाने को नहीं था। नहीं, एक तो कोरोना जो बीमारी है, एक कोई आसपास नहीं जाता है। हाँ, ये और ज्यादा डर और ज्यादा। हाँ, जैसे डर जाता है। एक बार कैंसर हो जी, कैंसर होगा बस, जब ना मरे तो जब मर जाएगा। जैसे सांप सब जहरीले नहीं होते, लेकिन यूँ पता लगा बस सांप ने खा लिया हो बस मर जाएगा। तो ऐसी ही अवस्था, ऐसी स्थिति कोरोना से है। वो सावधानी तो जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई सावधानी ना करें। जो ये सब नहीं कर सकते वो हम ये भी मना नहीं कर रहे कि कोई वैक्सीन ना लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको फॉलो करें। हाँ, लेकिन जो ये कर सकते हैं, जो दैनिक यज्ञ कर सकते हैं, जैसे हम दोनों समय यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। योगा करते हैं आप नहीं, वैक्सीन अपनी जगह है, लगवाओ चाहो, अगर कोई चाहता है तो। हाँ, लगवाओ। बाकी मैं तो ये कहूँगी जी, सबको बचाने के लिए, समय बचाने के लिए, बीमारी भगानी है, बीमारी नष्ट करनी है, और हवन करना सबको बचाने, संसार को बीमारी को मारने के लिए। वैक्सीन बीमारी को नहीं मार सकती, बीमार को बचा सकती है, बीमार होने से बचा सकती है, बीमार होने से बचा सकती है। योगा आदि बीमार होने से बचा सकते, रोग होने नहीं देंगे, लेकिन ये कोई भी रोग को नहीं मार सकते। वातावरण में जाकर के, वातावरण में यदि रोग मारना है, यदि नष्ट करना है, तो केवल हवन ही उसको नष्ट कर सकता है, क्योंकि जहाँ वो शत्रु बैठा है उस पर ऐसे हथियारों से ही प्रहार किया जा सकता है। तो केवल उसे मारने के लिए वो जो अचूक हथियार है वो हवन ही है, हवन ही करना चाहिए। और रोगी को भी सबसे ज्यादा लाभ देता है जी। हवन से रोगी को भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। रोगी को लाभ कैसा होता है, जैसे हम दवा देते हैं, यदि हम गोली देते हैं, गोली हम जब देते हैं तो इतना लाभ नहीं कर पाती जितना हम इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन ज़्यादा लाभ करता है। और जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी जैसे बेहोश किया जाता है तो मुंह पे कपड़ा रख देते हैं, बेहोश कर देते हैं। तो जैसे नाक के रास्ते गई हुई जो
औषधि हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इलाज होता है। हमारे गांव में ही आपने देखा होगा जो वैद्य जी हैं जो पोलियो फालिस का इलाज हाँ जी, करते हैं, हाँ जी। जो इनके पिताजी थे वो मिर्गी के दौरों के जितने भी बीमारी होती थी सबका यज्ञ से इलाज करते थे। पिताजी भी देखे थे मैंने। आपने देखे थे? हाँ। तो अब ये तो खैर दवाई से इलाज करते हैं हमारे जो वैद्य जी हैं, शास्त्री जी हैं, लेकिन जो इनके पिताजी थे वो हर बीमारी का इलाज यज्ञ से करते थे, यज्ञ थेरेपी। और जब ही उससे लाभ करके देखेंगे ना उनके घर में कितना यज्ञ होता है, ये जो होता है बाढ़ ये में साला बनी हुई है। यज्ञशाला बड़ी है, दोनों समय यज्ञ तो होता ही होता है। लेकिन सबले जितने भी 4-5 भाई हैं सबके घर में दोनों समय यज्ञ होता है, अलग अलग, मतलब यज्ञशाला में अलग यज्ञ होगा। हाँ तो वही है ना कि सबसे बड़े ने किया और उसका लाभ पता चला। हाँ, तो वो परंपरा वो विरासत वो उनको चली मिली और उसका वो है। और वो आर्थिक स्थिति भी जो यज्ञ को अपनाते हैं वो अभावों में नहीं रहते, वो सुख समृद्धि भी उनके घर में आती है और रोगों से मुक्ति भी उन्हें मिलती है। तो आज हम इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और हम अपील करेंगे सभी साथियों से कि जो व्यक्ति जानते हैं मूल रूप से जो यज्ञ के प्रेमी हैं, यदि वो नित्य यज्ञ नहीं करते हैं तो नित्य यज्ञ कर दें अपने घर में शुरू कर दें। और जो कभी जिन्होंने किया नहीं है तो वो और भी कुछ ना करें, तो अपने चूल्हे में ही घी सामग्री गिलोय हाँ चूल्हे में कर नीम खाना बना रहे हैं कहीं कुछ भी मतलब उसे भी जला लेंगे तो अभी लाभ मिलेगा। और एक और है जी, अगर सब्जी बन रही है हाँ चूल्हे पे, तो गांव में ज्यादातर चूल्हे पे बनती हैं, जी जी तो नीचे चूल्हे के अंदर वो लकड़ी है जैसे इसकी हाँ, गिलोय जलती जला कम है वो, हाँ जलने में तो टाइम लगेगा। गिलोय हाँ और नीम की, हाँ नीम की पतली पतली लगा दो हाँ तो पिसल जाएगी। हाँ वो भी करेंगी। वो खाने में जाएगा और अच्छा है। नहीं सब वो पकेगा। देखो वेदी में यदि जलाया जाएगा जी। मधु जी उसमें एक अंतर है, वो तो ऐसा है कि भाई नहीं हम वो तो ऐसा है जैसे हम बता रहे हो, जो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। मान लिया हम भूखे रहने सुता फिर चोखे, हाँ ये अवस्था ऐसी है। हाँ जी। और नहीं जो वेदी पिरामिड होती है, हम्म। जो पिरामिड वेदी होती है, जो पिरामिड वेदी के अंदर यज्ञ करेंगे पूरा लाभ उनको ही मिलता है। लाभ भी मिलता है, चीज जो हो चीज है वो वहीं अच्छी लगती है, लाभ भी मिलेगा। हाँ, अच्छी भी और उपयोग भी, उसका उपयोग जब ही होता है हाँ जो वो पिरामिड वेदी में जलाई हाँ, जाती नहीं तो सब चूल्हे पे न कर ले। है। हाँ चूल्हे पे नकल है, वो तो बस अफरने वाली बात है। हाँ जी हाँ भूखे सो तो अपने ठीक है, जी। जो जिले कुछ करना ना तो ऐसे ही कर लें, जी जी लेकिन वो कोई भूख का भगाने का तरीका नहीं है, वो तो अफरना है। जी। और वो यज्ञ जब सब करें तो हम साथी से अपील करेंगे कि जो जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश चैनल में सबका स्वागत है। ये जिनसे ये व्यक्ति यज्ञ से प्रेरित हों, जो यज्ञ के प्रेमी हैं और आपको लग रहा कि ये वीडियो किसी का कल्याण कर सकती है और वो यज्ञ से जुड़ सकते हैं, रोगों के बीमारी के कारण को भगा सकते हैं, तो हमको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करके इस रोग को ही नष्ट कर दें। बिल्कुल हमें वैक्सीन की जरूरत ना पड़े जी। और ना हमें अपने सगे संबंधी खोने का भय सताए। ऐसा। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हो। शांति। धन्यवाद।